Good morning everyone. But in our last class we have discussed about volume of right circular cone. We have done one of the question also. ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. द वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर? आर क्या होता है? आर इज़ द रेडियस ऑफ द बेस एंड एच इज़ द हाइट ऑफ द कोन. ये हमें पता है. ठीक है, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर क्वेश्चन that we are discussing about this question. Read out that two cones have their heights in the ratio 1:3 and the radii of their bases in the ratio 3:1. Show that their volumes are in the ratio 3:1. ये कह रहे हैं, they are saying that two cones are there. दोनों के हाइट्स का रेशियो दिया हुआ है, दोनों के रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है. यू हैव टू शो दैट वॉल्यूम का रेशियो ये होगा. यू हैव टू शो दिस. ठीक है, लेट्स सी इट. देखते हैं इसे. देखो बेटा, आपको क्या दिया हुआ है? H1:H2, यानी दो कोन्स की हाइट का H1:H2 दिया हुआ है 1:3. तो आई कैन राइट H1/H2 एज 1/3. ठीक है, H1 की वैल्यू मैं क्या निकाल लूँगी? H2/3. ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ से वैल्यू. सिमिलरली आई कैन राइट R1:R2 दिया हुआ है हमें दैट इट इज़ 3:1. आई कैन राइट इट एज R1/R2 इक्वल्स 3/1. By knowing the value of R1 I can write 3 of R2/1. R2 को मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ R2/1. R1 की वैल्यू आ गई, H1 की वैल्यू आ गई. नाउ व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन? फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन 2 क्या होएगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2. 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. आपको क्या रिजल्ट मिला है? यू वुड गेट द रिजल्ट दैट R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में R2 का स्क्वायर H2 इक्वल्स V1/V2. V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन 1 एंड V2 इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन 2. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब देखिए, वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड H1. तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज़ ओवर हेयर. R1 की वैल्यू क्या है? 3R2. तो मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ 3R2 की वैल्यू लिख रही हूँ. 3R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 की वैल्यू H2/3, H2/3 मल्टीप्लाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई H2. ठीक, H2 से H2 कैंसिल. अब देखिए 3R2 का स्क्वायर है तो आई कैन राइट 3R2 स्क्वायर इक्वल्स 9R2 स्क्वायर अपॉन में 3R2 स्क्वायर. ये बचा हुआ है R2 स्क्वायर कैंसिल. 9/3 बच गया, 3 तो योर आंसर इज 3/1. तो यही आपको प्रूव करना था दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन 1 रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इज इक्वल्स टू R1 3:1. यही आपको प्रूव करना था एंड हेंस प्रूव्ड. ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? बहुत अच्छे से. चलिए शाबाश. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स रीड दिस. The radius and the height of the right circular cones are in the ratio 5:12 and its volume is 2512 centimeter cube. Find the slant height and the radius of the cone. ये कह रहे हैं that there is a cone, उसके रेडियस और उसकी हाइट का आपको रेशियो दिया हुआ है 5:12. उनका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 2512 सेंटीमीटर क्यूब. यू हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑल्सो. इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको छोटी सी हिंट दे रही हूँ. जब भी आपको इस तरह से रेशियो मिले तो आप उसको एक्स की टर्म्स में लिख लीजिए. किसकी टर्म्स में? एक्स की टर्म्स में लिख लीजिए. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे हम इसे. देखो भाई, हमें दिया हुआ है R1:H1. वी आर गिवन दैट R1:H1 R/H रेडियस रेशियो हाइट इज़ 5:12. सो आई कैन राइट रेडियस अपॉन हाइट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 12. आई एम लेटिंग R बी 5x एंड H बी 12x. ठीक है, मैंने रेडियस और हाइट जो ले लिए वो 5x और 12x ले लिए हैं. अब इन्होंने बोला है कि जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है कितना? 2512. ये हमें सेंटीमीटर क्यूब गिवन है वॉल्यूम. ठीक है, ये हमें वॉल्यूम गिवन है. हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इट. 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है दैट वी हैव टू यूज इट 3.14. सो आई एम यूजिंग इट 3.14 इंस्टेड ऑफ 22/7 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू है 5x. तो 5x का स्क्वायर क्या होगा बेटे? 25x स्क्वायर मल्टीप्लाई h की वैल्यू 12x. सो आई एम राइटिंग इट एज 12x. इतना सबको क्लियर हुआ? चलिए गुड. अब नेक्स्ट देखते हैं. देखिए
इन्होंने कहा है कि ये वॉल्यूम है ये इसके इक्वल है, यानी ये हमारा जो वॉल्यूम निकला है ये इस 2512 के इक्वल है। तो आई एम डूइंग, आई एम जस्ट सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, मैं इस वैल्यूज़ को शिफ्ट कर रही हूँ। 3 को मैं इक्वल टू की इधर लेके जाऊँगी तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई दिस अपॉन में 3.14 नीचे, 5 का स्क्वायर 25 नीचे और 12 नीचे। यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आ गया ये। ठीक है, क्या आ गया? एक्स क्यूब आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी 7536 अपॉन में 942, ये आपकी एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। आप इनको कैंसिल करेंगे, यू वुड गेट, आप इनको कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 942 1 जा 942 8 जा 7536 होता है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 8। एक्स क्यूब की वैल्यू अगर 8 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 8 किसके इक्वल होता है, 2 के क्यूब के इक्वल होता है ना। तो देखो बेस सेम, तो सॉरी इनकी पावर सेम है तो इनके जो बेसिस होंगे वो भी सेम होंगे, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हमने क्या लेट किया था 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10 सेंटीमीटर। और देखो हाइट की वैल्यू क्या है, हाइट कितनी है 12x, तो 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स 24 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट L r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, वी हैव ऑलरेडी फाइंड 10 का स्क्वायर, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, वी हैव ऑलरेडी फाउंड 12 का स्क्वायर, सॉरी 24 का स्क्वायर, आई एम सॉरी। वैल्यू रखी है 100 प्लस 576, सॉरी यहाँ आ जाएगा 676। तो अब देखिए आपकी L की वैल्यू कितनी आई है 26 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर स्लांट हाइट एंड दिस इज़ योर रेडियस, यही आपको निकालना था। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, समझ में आया सबको बहुत अच्छे से। चलिए गुड, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अ कॉनिकल टेंट इज़ टू अकोमोडेट 22 persons. Each person must have 5 meter square of the space on the ground and 30 meter cube of air to breathe. Find the height of the cone. ये कह रहे हैं कॉनिकल टेंट है, उसके अंदर 22 पर्सन रहते हैं, एक पर्सन जो है वो 5 मीटर स्क्वायर का स्पेस ले रहा है ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और 30 मीटर क्यूब जो है एंड 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ, एक इंसान इतना स्पेस लेगा और इतनी एयर लेगा टू ब्रीथ। तो फाइंड द व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द कोन, वी हैव टू डू दिस। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो बेटा, इन्होंने कहा है कि एक टेंट में क्या कहा है, एक टेंट में 22 पर्सनस रहते हैं, 22 पर्सनस रहते हैं। इन्होंने एक पर्सन के लिए स्पेस बताया है, एक पर्सन के लिए स्पेस बताया, इट मीन्स इन्होंने बताया है कि एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, एरिया ऑफ वन पर्सन कितना है 5 मीटर स्क्वायर है, और पर्सनस कितने हैं 22 हैं, तो एरिया ऑफ 22 पर्सनस कितना होगा 22 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 110 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने ये कहा है बेटा कि वो जो टेंट है ना उसमें 22 पर्सन आ सकते हैं, यानी कि उस टेंट का जो बेस होगा, अब लोग तो बेस पे ही बैठेंगे ना, कोई छत पे तो बैठेगा नहीं टेंट में, तो बताओ जो बेस है उस पर अगर 22 लोग बैठ सकते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो एरिया ऑफ बेस है वो इसी के इक्वल होगा। तो आई कैन से दैट एरिया ऑफ बेस ऑफ टेंट इज 110 मीटर स्क्वायर, आई कैन राइट दिस। ठीक है, आई कैन राइट दिस। आगे देखो, सिमिलरली देखो बेटा, सिमिलरली देखो, ये कह रहे हैं कि एक इंसान वन पर्सन जो एयर ब्रीथ कर रहा है ना वो 30 मीटर क्यूब की एयर ब्रीथ कर रहा है, यानी एक पर्सन है वो इतना वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है बेटा एयर ही होती है, तो वन पर्सन इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आई कैन राइट द 22 पर्सन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 30 मीटर क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 660 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया, वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया टेंट में, वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया टेंट में। अब देखिए आपको अभी अभी पता लगा है कि एरिया ऑफ बेस जो है वो किसकी इक्वल है 110 की इक्वल है, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो 110 इक्वल्स 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो आई कैन राइट दैट पाई आर स्क्वायर इक्वल्स 110। मैं चलो यही मान लेती हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1, मैं आगे सॉल्व भी नहीं कर रही इसको, ठीक है।
यहीं तक मान के चलते हैं। फिर आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ टेंट। हमें इसमें निकालना क्या है बेटा, हमें कोन की हाइट निकालनी है, ये याद रखिएगा आप। वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल होगा। और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है हमारा 660। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आई कैन राइट कि 660 इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई कैन राइट इट 660 इक्वल्स 1/3 व्हाट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमने अभी भी वैल्यू रखी है 110 मल्टीप्लाई एच बाय 1 लिख लेना भैया, ठीक है। अब देखो एच की वैल्यू क्या आ गई 660 मल्टीप्लाई 3 में 110, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 11 1 11 6 तो योर एच वुड बी 18 मीटर। दिस इज योर हाइट ऑफ द कोन। समझ में आ गया आपको। एक इंसान ने कितना स्पेस लिया था 5 मीटर स्क्वायर, उससे हमने उसका एरिया ऑफ बेस निकाल लिया। एक पर्सन ने कितनी एयर ली 30 मीटर क्यूब, उससे हमने वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लिया, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ टेंट निकाल लिया। हमने क्या किया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी वॉल्यूम के अंदर एंड आई हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द कोन या हाइट ऑफ द टेंट जो कि मुझे निकालनी थी, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। A semicircular sheet of paper of diameter 42 centimeter is bent into a open conical cup with find the depth and volume of the cup। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक कप है, ठीक है, यानी आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, सेमी सर्कुलर शीट ऑफ पेपर है, आपने उसको रोल किया है, उसको बेंड किया है एंड यू हैव मेड इट अ कॉनिकल कप। यू हैव टू फाइंड द डेप्थ एंड द वॉल्यूम ऑफ द कप, दिस कॉनिकल कप यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। चलो देखते हैं इसे। देखो बेटा ये एक आपकी शीट थी, सेमी सर्कुलर शीट है आपकी। इन्होंने कहा है जो इसका डायमीटर है वो 42 है। इफ़ डायमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर देन रेडियस वुड बी 21 सेंटीमीटर। तो मैंने इसका रेडियस 21 लिख दिया, ठीक है। ये समझ आ गया होगा सबको। अब देखो ये इसको ना रोल किया गया है इस तरह से, मम्मा कीप बनाती है ना इस तरह से, है ना, रोल किया गया है इसको। तो जो इसका रेडियस है, जो इसका रेडियस है वो इस कोन की स्लांट हाइट बन जाएगा। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट इज इक्वल्स टू स्लांट हाइट ऑफ कोन। कितना है एल कितना आ गया बेटा हमारा 21 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आर क्या है रेडियस ऑफ कोन एंड एच इज हाइट ऑफ कोन, ठीक। ये रेडियस है और ये हाइट है, ठीक है। अब आगे देखो। अब देखो बेटा जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, जो इसका शीट का सरकमफ्रेंस होगा वो ये क्या है सेमी सर्कल है तो क्या होगा पाई आर। और इस कोन का जो बेस है इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर। ये 2 पाई आर जो है और जो इसका पाई आर है ये हमेशा इक्वल होंगे। तो आई कैन राइट कि सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इक्वल्स circumference of सेमी सर्कुलर शीट, ठीक। बेस का कितना है बेटा 2 पाई आर और सेमी सर्कुलर शीट का है पाई आर। 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर इक्वल्स पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 21, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 21/2 सेंटीमीटर। ये आर किसका है कोन का है ये आर, ठीक है। आपके पास स्लांट हाइट है 21 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। वैल्यू ऑफ एच निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्लांट हाइट में से रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे लाइक दिस 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर, ठीक। समझ आया सबको। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे इसको सॉल्व करो। चलो क्या आ जाएगा आपका एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट बाय में 441 मल्टीप्लाई 4 माइनस 441 आ गया। अब देखो एच की वैल्यू आ गई आपकी 441 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपको ये मिल जाएगा। फिर देखो एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21। 441 का अंडर रूट क्या होता है 21 और 4 का 2 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1.732। हम इसमें वैल्यू डाल देंगे
इसमें वैल्यू डालेंगे 1.732 विच इज़ इक्वल्स टू एच की वैल्यू आपकी आ गई 18.9 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट आ गई, ये आपका रेडियस आ गया। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कप, वॉल्यूम ऑफ कप क्या होएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 18.90। ठीक है, वैल्यू डाल दी। अब सब्स्टिट्यूट कर दो इन्हें, अब काट दो। क्या आ जाएगा? इनको काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2100.94 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सबसे पहले आपने क्या किया था? सरकमफ्रेंस और सरकमफ्रेंस इनको सेम किया, आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू निकाल ली, हाइट पता लग गई, फिर वॉल्यूम निकाल लिया बस, क्योंकि हमें हाइट और वॉल्यूम ही तो फाइंड करना था। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छे से। चलिए, वेरी गुड। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी दिस क्वेश्चन बेटा, इसको देखते हैं। From a solid right circular cylinder with a height 15 cm and radius 7 cm, a right circular cone of the same height and base is removed. Find the volume of remaining solid. ये कह रहे हैं एक सिलेंडर है जिसमें से एक कोन को आपने, जिसकी सेम हाइट है, जितनी सिलेंडर की है ना उतनी ही इसकी हाइट है, और उसको आपने रिमूव किया गया है। ठीक है, उसका सेम ही बेस है, सेम ही रेडियस है, सेम ही हाइट है, उसको रिमूव किया गया है सिलेंडर में से। आपको रिमेनिंग सॉलिड का आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसे। देखो बेटा, फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी। ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, दिस इज़ योर सिलेंडर एंड दिस इज़ योर कोन। माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड, सो दिस इज़ योर कोन। ठीक है, दिस इज़, ये आपको दिया हुआ है, ये 7 है, और ये आपको दिया हुआ है, ये 15 है। ठीक है, दिस इज़ गिवन टू यू। तो यू आर गिवन दैट द रेडियस इज़ 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़, कितना है हाइट? 15 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ cylinder first. What is the volume of cylinder? Pi r square h. What is the value of pi? 22/7. What is the value of r? 7 multiplied 7, h is 15. Cancelling the value, I would get the result 2310 centimeter square. ठीक है, now finding the volume of cone. What is the volume of cone? Formula क्या है? 1/3 pi r square h. 1/3 मल्टीप्लाई, देखो बेटा, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है। कितनी आई है ये? क्योंकि आर और एच तो सेम ही है ना, तो हमने अभी अभी वैल्यू निकाली, तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐसे डाल देंगे। ठीक है, ऐसे इसको डाला तो हमारा आंसर आ गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? 2310। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? 770। तो your आंसर वुड बी 1540 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी बेटा, मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया गलती से, क्यूब आएगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम्स। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये आपका जो बच गया है रिमेनिंग सॉलिड, इसका वॉल्यूम 1540 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलिए, गुड। नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूब ऑफ एच 7 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं बेटा, आपके पास क्या है? एक वॉल्यूम, एक क्यूब दिया हुआ है, उसके अंदर आपने एक कोन को रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस क्यूब इफ द एज ऑफ दिस क्यूब इज 7। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। चलो करते हैं इसे। देखिए बेटा, आपको क्या दिया हुआ है? एज ऑफ क्यूब दिया हुआ है। कितना एज ऑफ क्यूब दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। एज ऑफ क्यूब दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ
बेस ऑफ कोन, अभी इन्होंने कहा है कि जो मैक्सिमम लार्जेस्ट सर्कुलर कोन आपको फिल करना, लार्जेस्ट सर्कुलर कोन होगा तो उसका जो डायमीटर है वो इसकी एज के बराबर होना चाहिए। तो इसकी एज कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो आई कैन से द डायमीटर इज 7, तो रेडियस कितना होगा 7/2, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हाइट देखिए, हाइट ऑफ कोन भी एज के बराबर ही होनी चाहिए, तो हाइट ऑफ कोन भी मैं ले रही हूँ 7 सेंटीमीटर। तो आई वुड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, you would get 89.83 centimeter cube. This is your volume of cone, which is largest cone that can be placed in a cube. ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो शाबाश, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बेटा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर कमिंग टू स्फेयर। अब हम स्फेयर पे आते हैं। ठीक है बेटा, स्फेयर एक सर्कुलर शेप ही होता है, बट इफ़ वी डिस्कस सर्कल इन 3D देन इट इज़ कॉल्ड एज स्फेयर, तब उसको स्फेयर बोलते हैं। स्फेयर एक ऐसा सॉलिड है जिसमें मेड अप ऑफ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन द स्पेस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, उसमें डायमीटर होता है और सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है जिसको हम रेडियस और डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फेयर, देन सरफेस एरिया वुड बी 4πr²। अच्छा ये बताइए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। अब ये जो है ये किसकी बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, तो इसका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होगा 4πr²। ठीक है, अगर मैं हेमीस्फेयर की बात करूँगी, अगर आधे की बात करूँगी तो इसका आधा हो जाएगा। तो इफ़ आई टॉक अबाउट हेमीस्फेयर, तो द हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr² एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, यानी आई कैन से πr² प्लस πr² विच इज़ इक्वल्स टू 3πr²। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज, 2-3 फॉर्मूलेज हैं, ये आपको पक्के से पक्का याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्फेयर का एरिया 4πr², हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस विच इज़ इक्वल्स टू 3πr²। ठीक है, सबको हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलो गुड, अब नाउ वी आर स्टार्टिंग अप द क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले मुझे, आप लोगों से डिस्कस करूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर। हाँ चलो इसको डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ो बेटा, ये क्या लिखा है, A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ये कह रहे हैं कि एक टॉय है, ठीक है, वो एक कोन की शेप में है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन जिसका रेडियस 3.5 है, उसको हेमीस्फेयर के ऊपर रखा गया है जिसका रेडियस सेम ही है 3.5 ही है। टोटल हाइट ऑफ टॉय दिया हुआ है 15.5, आई हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। चलो ठीक है, करते हैं इसको। देखो बेटा, फिगर ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, कोन है, ठीक है, इसको किसके ऊपर रखा गया है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया है, थोड़ा अच्छा हेमिस्फेयर बन गया है ठीक है, डोंट माइंड। दिस इज़ द हाइट ऑफ द कोन, दिस इज़ द रेडियस, ठीक है, जो हेमिस्फेयर का भी रेडियस है, कोन का भी रेडियस है। ठीक है, देखिए इसकी टोटल दे रखी है आपको हाइट 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट आपको दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दिया हुआ है 3.5, तो आई कैन राइट हेयर रेडियस ऑफ कोन या फिर हेमीस्फेयर इक्वल्स 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। तो अब देखो बेटा, ये क्या है, सेंटर है, ये अगर मैं इस पॉइंट को लूँगी, तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करूँगी तो ये भी कितना होगा 3.5 ही होगा। अब ये 3.5 है तो ये कितना होगा 15.5 माइनस 3.5 इज़ 12, तो आई कैन राइट दैट द हाइट ऑफ कोन इज़ 15.5 माइनस 3.5 विच इज़ 12 सेंटीमीटर।
तो स्लांट हाइट, सबसे पहले मुझे स्लांट हाइट चाहिए। स्लांट हाइट ऑफ कोन कैसे निकलेगा? ये 12 है, ये 12 है, ये 3.5 है, तो ये निकालो अंडर रूट आर स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? 144 प्लस 12.25 इक्वल्स किसकी इक्वल आ गया? ये 12.5 सेंटीमीटर की। तो आपकी एल की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला था? पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला था? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 थी, मैं इसको 35/10 लिख रही हूँ फॉर सॉल्विंग इट, और फिर क्या है 12.5 है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, 2 से कैंसिल, ये 11, तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर है। अब 2 पाई आर स्क्वायर है तो देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी थी? 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। मैं इसको सॉल्व करूँगी, देखो इसको मैं सॉल्व करूँगी किस तरह से? 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 को मैं 35/10 लिख रही हूँ अलग अलग। ठीक है, इसको मैंने कैंसिल किया 5 से, 5 को मैंने कैंसिल किया 2 से, इसको 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, आगे मैं सॉल्व इसको कर सकती हूँ, बट आई वुड नॉट सॉल्व इट, मैं इसको सीधे डायरेक्ट लिख दूँगी। चलो कर देते हैं, 5 से करते हैं, 5 7 जा 5 2 जा, ये फिर कैंसिल हो गया 11 पे, तो ये आंसर हमारा डायरेक्ट आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया बेटा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कौन का आ गया? आपका हेमिस्फेयर का आ गया। नाउ यू कैन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसकी इक्वल होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होगा ना। कोन का कितना आया था? 137.5। हेमिस्फेयर का कितना आया था? 77। प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सबको बहुत अच्छे से? तो चलो आज हमने क्या क्या किया है? आज हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ा हमने, स्फेयर के बारे में पढ़ा, ठीक है, कोन के बारे में पढ़ा। अब आपका होमवर्क है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज साइड बाय साइड फ्रॉम योर एनसीईआरटी अलॉन्ग विद दीज टॉपिक्स। आपको ये टॉपिक्स अपनी एनसीईआरटी में से थरली रिवाइज करने हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे आप। उसके बाद आप ये करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट की जो है वो फ़ोटो भेज दूँगी, या मैं आपको असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगी। ठीक है, आप फिर उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको एनसीईआरटी से अपना ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस, अगर इन क्वेश्चंस में किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी और यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।